ड्रामा 1111 खुद से पूछो तुम चाहते क्या हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी। मैंने लास्ट वीडियो में जो कहा था वो फिर से रिपीट करना चाहूँगी कि चाहे कितनी भी बार हमारी विशेस पूरी क्यों ना हो, हर बार उतनी ही खुशी होती है, उतनी ही एक्साइटमेंट होती है। और शायद इसीलिए हम सबको सक्सेस स्टोरी इतनी पसंद है, क्योंकि हर बार जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो रियलाइज़ होता है कि वाओ, अपने आप निकलता है वाओ, चाहे वो स्टोरी कितनी ही छोटी क्यों ना हो या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। और आज की स्टोरी में एक बहुत स्पेशल पॉइंट है, एक टिप है हम सबके लिए, जो उन्हें खुद भी नहीं पता कि उन्होंने इतनी बड़ी टिप शेयर की है। बाय द वे, ये स्टोरी है निधि शुक्ला की, जिनका एक दूसरा नाम भी है आश्वी। निधि का एक यूनिक तरीका है यूनिवर्स से कनेक्ट करने का, यूनिवर्स से बात करने का। हम सब सोचते हैं कि यूनिवर्स हमारे लिए ये कर दो वो कर दो, लेकिन निधि यूनिवर्स को अपना हीरो मानती है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। जब हम मुझसे कोई नाम देंगे, जैसे यूनिवर्स मेरा फ्रेंड है, यूनिवर्स मेरे डैड हैं, यूनिवर्स मेरी मॉम है, या यूनिवर्स मेरा हीरो है, तो हमें उससे कनेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। वो रिलेशन वाली फीलिंग हमारे मन में आएगी। इन स्टोरी में निधि की एक नहीं बल्कि 3 विशेस पूरी हुई हैं। तीनों भी छोटे हैं लेकिन बहुत पावरफुल हैं, बहुत बड़े हैं। ये हमें रियलाइज़ करवाते हैं फिर से एक बार कि ओ माय गॉड। तो फर्स्ट वाला ये है कि जब उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, तब उन्होंने सोचा कि चलो मैं इसे चेक कर लेती हूँ, जैसे पिछले स्टोरी में मिस्टर आयुष ने किया था। चेक करने के लिए इन्होंने सोचा, लेकिन अभी कोई विश माइंड में नहीं आई थी। उस दिन बरसात का दिन था और इनका मन कर रहा था कि ये पनीर चिली खाए। और वो स्टोरी पढ़ते पढ़ते मेरा भी मन कर गया कि पनीर चिली खाए। मम्मी, कल पनीर चिली बनाओगे? हाँ बेटा, बनाऊंगी। ओके। लेकिन पनीर चिली बनाने के लिए इनके पास कैप्सिकम नहीं था। अब कैप्सिकम के बिना पनीर में इतना ज़्यादा स्वाद नहीं आएगा, और पनीर चिली है तो बिल्कुल भी नहीं। और इनके डैड जो थे, उस दिन उन्हें इतना काम था ऑफिस में कि वो इम्पॉसिबल था आते आते कुछ सामान लेकर आना। तो अब ये होपलेस हो गई कि मन तो कर रहा है, खाना तो है, पर क्या करूं। फिर इन्होंने सोचा कि ये सही टाइम होगा इसे विजुअलाइज़ करने का, तो क्यों ना मैं सोचूं। इन्होंने सोचा कि 8 बजे, ठीक 8 बजे डैड डोर नॉक करेंगे। उनके हाथ में एक ब्लैक पॉलीथीन होगी और उसके अंदर 3 कैप्सिकम रखे हुए होंगे। इतना डिटेल में उन्होंने सोचा। अब कुछ लोग हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं सोचते सोचते कि 8 सोचूं, 7 सोचूं, 3 कैप्सिकम सोचूं, 4 कैप्सिकम सोचूं। ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है जितने बार आप सोचो उतने बार अलग अलग सीन माइंड में है, तो उसे एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि वो कैप्सिकम मिलने वाली खुशी इम्पॉर्टेंट है, वो फीलिंग इम्पॉर्टेंट है। और फिर कुछ टाइम बाद वो अपनी इस विश के बारे में भूल गई, और ठीक 8 बजे डोरबेल बजी और उनके डैड घर आ गए। लेकिन निधि, आपने मेंशन ही नहीं किया है कि उस 3 कैप्सिकम थे या नहीं। उनके हाथ, आपके डैड के हाथ में पॉलीथीन थी या नहीं, ये आपने लिखा ही नहीं है। तो शायद हम अज्यूम कर लेते हैं कि आधा मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ। डैड ठीक 8 बजे घर आ गए, इतने बिजी होने के बाद भी। फिर सेकंड वाला तो इतना डिटेल में है और वो पूरा का पूरा हो चुका है। उसके लिए मुझे पढ़ना होगा, क्योंकि इतने सारे डिटेल्स हैं उसमें। उन्होंने अपने बालकनी में गई और वो सोच रही थी कि अब मुझे नीचे क्या क्या देखना है। मुझे लाइट येलो कलर के शर्ट में एक आदमी देखना है, एक लेडी दिखाना है जो पर्पल कलर के सलवार सूट में होगी, और भी बहुत कुछ है। डार्क ग्रीन कलर के टॉप में एक लड़की देखनी है। वाइट कलर की मारुति कार देखनी है, रेड कलर की होंडा कार देखनी है। इतना डिटेल में इन्होंने सोचा और सोच के छोड़ दिया, यानी उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं डाली। अगर विश माइंड में आई भी तो भी उन्होंने उसके बारे में पॉजिटिवली ही सोचा होगा। और उन्हें एक एक करके ये सारी की सारी चीज़ें दिखी, सारे के सारे साइंस दिखे। ये सारे अलग अलग कपड़ों में रंगारंग कार्यक्रम करने के बाद उन्हें नंबर्स भी देखने थे। तो उन्होंने यूनिवर्स को कहा कि मुझे नंबर्स दिखा दो, 1 या 11 या 1111, कोई भी दिखा दो। लेकिन फिर उन्हें लगा कि ये तो इजीली दिख सकता है ना, नंबर्स घड़ी में दिख सकते हैं, मोबाइल में दिख सकते हैं, कहीं पे भी। उन्होंने सोचा कि उन्हें एक क्लोवर लीव देखना है,
जो ऐसा दिखता है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, बट ऐसा मानते हैं कि ये बहुत लकी होता है। उन्होंने सोचा कि ये मुझे कहीं पे ऑनलाइन दिख जाए, और वो साइन भी उन्हें ऑनलाइन दिख गया। यानी इस स्टोरी में नोटिस करने वाली एक बात है ओवरऑल स्टोरी में कि निधि या आश्वी, इनकी पर्सनालिटी इतनी क्या कह सकते हैं कि पॉजिटिव है। वो हमेशा पॉजिटिव ही सोचती है, मतलब कैजुअली सोचती है सब कुछ। ऐसे नहीं कि मुझे पत्ता देखना है, प्लीज़ दिखा दो मुझे पत्ता देखना है, ऐसे नहीं, मुझे ये पत्ता देखना है बस। उन्होंने अपने हीरो के पास वो कमांड छोड़ दिया है। और वो लिखती भी हैं कि मुझे कभी कभी मैजिशियन जैसा फील होता है कि मैं एक मैजिशियन हूँ, मैं कोई भी मैजिक कर सकती हूँ क्योंकि मेरा हीरो मेरे साथ है। यानी उनका यूनिवर्स की इतनी सुप्रीम पावर उनके साथ है। एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एटीट्यूड एवर, कोई भी चीज़ मांगने के लिए। तो मैं भी ये सारी स्टोरीज़ जब नरेट करती हूँ ना, तो स्टोरीज़ के बाद मैं भी कोई ना कोई चीज़ के बारे में उनके ही एटीट्यूड से सोचने की ट्राई करती हूँ। और जैसे ईशू शिखावत वाला एटीट्यूड अब तक मेरे साथ है कि ये तो मेरे लिए काफ़ी ईजी है, वो बात मेरे मन को छू गई, वो रह गई। और ये हीरो वाली बात अब मेरे मन में रिमाइंडर की तरह आ गई है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही मानती हूँ। एंड इट्स वंडरफुल, इट फील्स अमेजिंग। हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव तो नहीं करते, पर फिर भी स्टोरी सुनते हैं और इतनी लंबी यहाँ तक मतलब सुनते हैं, और फिर एंड में अगर उनके मन को नहीं भाया तो वो बोल कर चले जाते कि ये काम नहीं करता। तो आप लोगों के लिए ये थर्ड वाली स्टोरी है। इन्होंने सोचा, निधि ने सोचा, आश्वी ने सोचा कि अब मैं कुछ स्पेसिफिक और बड़ा मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। यानी कि ये सारी चीज़ें फिर भी चलो कहीं ना कहीं से दिख ही जाती हैं, हर कोइंसिडेंस निकालना ही है तो कहीं पे भी निकल जा सकता है। लेकिन अब मैं कुछ ऐसा मांगना चाहती हूँ जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा होगा। वो अपने घर में बैठी हुई थी और उन्हें अपने घर से बाहर सामने एक बिल्डिंग दिख रही थी। उस बिल्डिंग के आगे एक पोस्टर लगा हुआ था जो फटा हुआ था, पीछे ऐसे वो होता है सब। उस फटे हुए पोस्टर में जो जगह होती है ना बीच में, वहाँ पे एक कबूतर ने अपनी नेस्ट बनाई थी, और वो एक कपल कबूतर था, यानी 2 कबूतर वहाँ पे रहते थे। उसे देखकर निधि के मन में आया कि काश मैं उन्हीं में से एक कबूतर को सहलाऊं, उसे प्यार करूं, उसे टच करूं अपने हाथों से। और उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना था, ये भी उनकी स्पेसिफिक कंडीशन थी विश में कि बिना बाहर जाए घर पे बैठे बैठे ही मुझे वो कबूतर को हाथ लगाना है, टच करना है। अब ये सुनने में लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि आपकी विश को पूरा करने के लिए यूनिवर्स पूरी दुनिया को यहाँ से वहाँ कर सकता है, कोई भी सिचुएशन पैदा कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। Things will move, people will move, animals will move just to show you कि हाँ आपका मैनिफेस्टेशन आप तक आ रहा है। इस पूरे ड्रीम को या विश को उन्होंने विजुअलाइज भी किया, उन्होंने स्क्रिप्टिंग भी की। अब बहुत सारे लोगों को डाउट आएगा कि कैसे स्क्रिप्टिंग की होगी। निधि, इफ़ यू डोंट माइंड तो आप आपका एग्जैक्ट सेंटेंस अगर नीचे लिख दोगे वो हेल्प हो जाएगी लोगों को समझने में। उन्होंने शायद जून जुलाई में इस विश को मांगा था, अक्टूबर में उनका मैनिफेस्टेशन पूरा हुआ। कैसे हुआ? निधि उस दिन 6 बजे उठ गए क्योंकि उन्हें सुसु जाना था। ठीक है, हाँ सुसु जाना था उसको, वॉशरूम बोल। सो ये अक्टूबर का महीना था और निधि जो है वो हमेशा यूजुअली लेट उठती है सोकर 10 साढ़े 10 बजे आराम से, लेकिन उस दिन वो 6 बजे उठ गई थी क्योंकि उन्हें वॉशरूम जाना था। ठीक है, कभी नींद नहीं खुलती, मेरी भी नींद ऐसी गहरी होती है कि डायरेक्ट एक बार सो जाऊँ तो जब उठना है तभी उठूँगी, बीच में नो वॉशरूम नो नथिंग। और ये 6 बजे उठ गई और बाद में उन्हें कुछ आवाज़ें आई बातें करने की। डैड बात कर रहे थे और उन्होंने ये सुना कि अच्छा हुआ मैंने इसे बचा लिया, वरना वो बिल्ली इस कबूतर को चोट पहुंचा देती, मार देती। ठीक है, ये सुनते ही वो भागते हुए बाहर गई क्योंकि कबूतर के बारे में बात चल रही थी। और जैसे ही वो बाहर गई उन्होंने देखा कि डैड के हाथ में उनके कबूतर है और वो कबूतर से यानी उसे सहला रहे, उसे ठीक करने की कोशिश करे जो भी चोट उसे लगी थी। सो जब निधि बालकनी में उस कबूतर को लेके गई, वो प्यार से उसे सहला रही थी, जैसा उन्होंने मैनिफेस्ट किया था बिल्कुल वैसे अपने उनके घर में बैठे बैठे बिना बाहर गए उनके हाथ में वो कबूतर था। अब उन्होंने सोचा कि कबूतर
उनको ठीक से याद नहीं था कि एग्जैक्टली कौन सा वाला कबूतर मैंने बोला था, वो सामने वाला ही बोला था या कौन सा, लेकिन कबूतर को सहलाना है इतना उन्हें याद था। उतने में वहाँ पे वो चतुर चंट बिल्ली आ गई जिसने उसके ऊपर अटैक किया था, उस कबूतर के ऊपर। अब बिल्ली को देखते ही कबूतर डर गया और वो उड़ के चला गया और वो जाकर सामने वाले फटे पोस्टर वाले नेस्ट में जाकर बैठ गया उसी अपने पार्टनर के साथ। तब निधि को क्लिक हुआ कि यस, मैंने एग्जैक्टली यही विश मांगी थी कि उसी नेस्ट से, सामने वाली बिल्डिंग के नेस्ट से वही कबूतर आए मेरे पास और उस कबूतर को मैं टच करूं, और वो पूरा हुआ। अब ये कैसे हुआ, यानी उनके डैड ने क्या देखा एग्जैक्टली, कहाँ से वो कबूतर आया, वो सब कुछ अरेंज किया गया था बाय यूनिवर्स। एक द सीक्रेट बुक से जो मैं पढ़ती हूँ ना स्टोरीज़, उसमें भी एक लाइन लिखी हुई थी कि बिल्कुल किसी सुंदर ऑर्केस्ट्रा की तरह, जैसे ब्यूटीफुली अरेंज्ड होता है पूरा ऑर्केस्ट्रा म्यूज़िकल, उस तरीके से सारी घटनाएं, सारी सिचुएशंस अरेंज होती जाएंगी अपने आप। लेकिन आपको उतना बिलीव होना चाहिए, उतना फेथ होना चाहिए कि हाँ, मैं जो मांग रही हूँ वो मुझे मिलेगा ही। ये अमेजिंग सक्सेस स्टोरी थी। थैंक यू सो मच निधि फॉर शेयरिंग दिस। ये तीनों इंसिडेंट्स सुन के आई एम 1000% श्योर कि सबके मन में फिर से एक नया बिलीफ आ गया होगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है निधि का एटीट्यूड। कोई भी विश जब हम मांगते हैं उस पर होगा या नहीं, होगा या नहीं, या कब होगा, ऐसे मतलब डोंट बेग कि मुझे दिखा दो, मुझे दिखा दो। प्यार से बोलो, अपने हीरो को बोल रहे हो, अपने फ्रेंड को बोल रहे हो, ऐसे समझो। इस एटीट्यूड से कोई भी विश मांगो तो डेफिनेटली पूरी होगी, क्योंकि उस पर नेगेटिव एनर्जी नहीं जाएगी। जितनी भी डालना, पॉजिटिव वाली एनर्जी डालना। पॉइंट से मुझे और एक कमेंट दिखा जो बहुत प्यारा था। आई एम सॉरी, मुझे नाम याद नहीं है किसका कमेंट था। ये उन्हें एलिफेंट देखना था, ठीक है। बहुत टाइम से उनके पास आसपास कोई भी एलिफेंट नहीं था। उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग इच्छा थी मन में कि मुझे अपने घर के आसपास एलिफेंट देखना ही है, और उन्होंने सोच लिया कि मैं एलिफेंट देखूंगी। एक तो कुछ लोग होते हैं जो शायद सैर करवाने के लिए हाथी के लेके आते हैं। मैं भी एक बार बैठी हूँ हाथी पे, बहुत अच्छा लगता है। और मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ 10-11 साल पहले कोई हाथी आया था। तो इनकी स्टोरी सुन के मेरा भी मन किया कि मैं भी अब फिर से हाथी देखना मैनिफेस्ट करूं। इससे रिलेटेड एक छोटी सी फ़नी बात मैं बताऊंगी अपने मम्मी के बारे में लेकिन एंड में, ठीक है। हाँ, तो इनको बहुत इच्छा थी हाथी देखने की, और फिर कुछ टाइम बीत गया, इन्हें कुछ भी नहीं दिखा। पर ये सोचती थी मन में कि चलो दिख ही जाए। एंड फाइनली ऐसी सिटी में जहाँ हाथी तो क्या, गाय भी नहीं दिखती, ऐसे सिटी में उन्हें हाथी दिख गया। इनका ध्यान नहीं था, उनके फ्रेंड ने बोला वो देख हाथी, और उन्होंने पीछे पलटा और उनके पूरे बॉडी पे गूज़बम्स थे, क्योंकि उनकी विश पूरी हो गई, जो उन्होंने मांगा था वो मिल गया। एक्चुअली मैं भी बहुत शॉक हो जाऊंगी अगर मेरे एरिया में मुझे हाथी देखना मिले, क्योंकि ये बंद हो चुका है कम्प्लीटली। तो कुछ ऐसी यूनिक चीज़ें जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो तब आपका विश्वास एकदम 1000% फिक्स हो जाएगा कि हाँ, ये मैंने किया है, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये मैंने किया है। तो ये छोटू सी स्टोरी से मैं भी इंस्पायर हुई कि मुझे भी अब हाथी देखना ही है। बहुत साल हो गए हाथी को सामने देखे हुए। और इससे मुझे एक किस्सा याद आया कि एक बार मैं और मम्मी, ये जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी तब की बात हो गया, 9-10 साल पहले की। तो जब हम चल रहे थे मैं और मम्मी, और हमारे सामने एक हाथी वाला आया था, हाथी लेके है। मम्मी मेरे साथ है, मैं मम्मी को बोल रही देख हाथी, तो मम्मी बोलती कहाँ है मतलब किसी को हाथी नहीं दिख रहा, सोच। ये इस जोक पे हम आज तक हंसते हैं। मुझे ऐसे फनी, मतलब मम्मी को दीवार जैसे ही लगा वो, पर रोड पे दीवार किधर से आई? तब मम्मी को चश्मा भी था। हाँ, वो लोग सुन रहे तुमको। तो ये सब हम लोग का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट जोक है कि हाथी नहीं दिखा, हाथी देखो बोलते किधर है हाथी। तो ये इसी के साथ आज का वीडियो एंड करती हूँ। बहुत सारे कुछ नहीं, बाय। मुझे याद नहीं, इतना क्लोज था। हाँ, इतना क्लोज था वो। तभी तो मैं कहाँ है, तू बोल मम्मी ये देखो, फिर मैं डरी, अरे मैं धड़क देती थी।